नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर और मैं हूं आपके साथ आशीष राजेंद्र कुमार। बातचीत करेंगे कंगना रनौत के बारे में। जी हां, बॉलीवुड की बेबाक अभिनेत्री कंगना रनौत ने हाल ही में एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान सेक्स जैसे बोल्ड टॉपिक पर खुल के बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने अपने रिलेशनशिप से लेकर सेक्स के बारे में उनकी जो क्या राय है, इन सभी मुद्दों पर अपने विचार रखे। सबसे पहले उन्होंने अपने रिलेशनशिप में के बारे में बताया कि जब वो 14 या 15 साल की थी तो उनका पहला क्रश या पहला जो रिलेशनशिप था वो उनके टीचर से उनका बना था। सोच के थोड़ा हैरानी होती है कि इस तरीके से जब कोई दिग्गज अभिनेत्री खुलासा करती है तो यकीनन उस पे यकीन करना थोड़ा मुश्किल सा होता है। लेकिन उन्होंने साफ कहा था कि मेरा पहला क्रश मेरा एक टीचर था। उस दौरान उन्होंने ये अपना ये खुलासा किया और बताया कि कैसे उनके साथ समय बीता और कैसे ब्रेकअप हुआ, सारी बातें बताई। लेकिन जो चर्चा का विषय रहा इस इंटरव्यू के दौरान वो था उनके जो विचार हैं या उनकी जो राय है या सलाह सेक्स जैसे टॉपिक को लेकर। उन्होंने खुल के बातचीत की और अपने विचार और राय को रखा। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जब उनके माता पिता को ये पता लगा कि मैं सेक्सुअली एक्टिव हूँ तो वो काफ़ी शर्मिंदा भी हुए, साथ ही साथ वो काफ़ी चौंक भी गए। कंगना के मुताबिक माता पिताओं को ये कंफर्टेबल होना चाहिए कि उनके बच्चों के सेक्स पार्टनर हैं, या फिर माता पिताओं को इस चीज़ को मान लेना चाहिए कि उन अपने बच्चों को उनको सेक्स करने के लिए इजाज़त भी देनी चाहिए। साथ ही साथ उनको ये भी सोच लेना चाहिए कि आज की डेट में ये सब कॉमन है और ये सब होना चाहिए, लेकिन सेफ सेक्स में वो विश्वास रखती हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि पार्टनर नहीं बदलने चाहिए, क्योंकि पार्टनर बदलने से क्या होता है, उसके परिणाम जो होते हैं वो काफ़ी घातक होते हैं। एक विज्ञान तर्क के हिसाब से उन्होंने बताया कि इसके जो आने वाले जो कहते हैं ना नतीजे वो काफ़ी ख़राब होते हैं। आप सेफ सेक्स करें और ज़रूर करें, क्योंकि ये सब करना ज़रूरी है, क्योंकि सेक्स हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे बेबाक और बोल्ड अंदाज में उन्होंने अपनी राय रखी। उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा कि जब मन हो या जब ज़रूरत हो तब आपको सेक्स करना चाहिए और माता पिताओं को भी इसकी परमिशन देनी चाहिए, क्योंकि आज की डेट में ये सब इतना बुरा नहीं है। कई पवित्र किताबें हैं कंगना के मुताबिक जो इस सब चीज़ों की इजाज़त नहीं देती हैं, तो उन पर भी उन्होंने ये कहा कि जो ब्रह्मचारी लोग होते हैं वो अपनी सेक्सुअल एनर्जी को किसी और ऊर्जा कार्य के वो में इस्तेमाल करने के रूप में कुछ इस तरीके से लगाते हैं ताकि उनका जो मानसिक सोच है या फिर जो उनका जो मानसिक तरीके से ये सेक्स करने की जो कार्यविधि तरीके होते हैं वो सब कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, क्योंकि वो दूसरी ऊर्जा पर इसको कार्यरत कर देते हैं। इतने बेबाक अंदाज में जो बोली हैं कंगना रनौत, उसके बाद से वो एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गई हैं और उन्होंने ऐसे गंभीर मुद्दे पर अपनी जो राय रखी है वो भी कहीं ना कहीं सुर्खियां बटोर रही हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है जब कंगना रनौत अपने किसी बयान को लेकर इस तरीके से छाई हुई हैं। फिल्म मणिकर्णिका के बारे में आपको पता होगा, जब फिल्म मणिकर्णिका आई थी उसके बाद उन्होंने बॉलीवुड के कई बड़े बड़े स्टार्स के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। तो वहीं अपनी निजी ज़िंदगी की ओर जाते हुए बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन को लेकर भी उन्होंने एक मीडिया इंटरव्यू में मोर्चा खोला और उन पर कई सारे कह लीजिए आरोप भी लगाए थे और अपने जो विचार थे या अपनी जो आप बीती थी वो भी बताई थी। साथ ही साथ उनकी बहन जो है रंगोली रनौत वो भी पीछे नहीं हटती, वो आए दिन किसी न किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को निशाना साधती रहती हैं, या कह लीजिए उन पर निशाना साधती हैं या फिर उनको अपने निशाने पर लेती हैं। ट्वीट कर के रंगोली जो है कंगना रनौत की बहन वो भी अपने विचार रखती रहती हैं। लेकिन कंगना रनौत का जो एक कह लीजिए एक ओहदा है ना जो बॉलीवुड के अंदर, वो एक बोल्ड और बेबाक अभिनेत्री का है। ठीक उसी तरीके से उन्होंने इस मुद्दे पर बातचीत की और ये बताया कि जब ज़रूरत हो या मन करे आपका तब आपको सेक्स करना चाहिए, क्योंकि यह आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जिस तरीके से आपके बॉडी पार्ट होते हैं ठीक उसी प्रकार से कंगना का ये जैसे ही बयान आया उसके बाद से इंटरनेट और सोशल मीडिया पर वो फिर से अपने इस बयान को लेकर वायरल होने लगी। कई लोग उसकी आलोचना भी कर रहे हैं तो कहीं दूसरी ओर कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कंगना की सोच को बढ़ावा देते हुए कहा कि हाँ ठीक है, आज की डेट में ये सब ज़रूरी है, क्योंकि आज के दौर में सेक्स जैसे गंभीर मुद्दे पर लोग खुलकर बातें नहीं करते हैं। आज भी आप जब कभी इस शब्द का यूज करते हैं तो अगर 4 व्यक्तियों के सामने आप ऐसा बोलते हैं तो कहीं ना कहीं वो कटना शुरू कर देते हैं या फिर वो आपकी बातों में इतना इंटरेस्ट नहीं देते हैं। बस कंगना का जो मोटिव था वो पूरे तरीके से हो सकता है इसी चीज़ को लेकर हो कि ऐसे गंभीर मुद्दों पर खुल के बातचीत करनी चाहिए। लेकिन भारतीय संस्कृति की बातचीत की जाए तो भारत के अंदर अभी तक ऐसे विचार या कह लीजिए इस तरीके से बातचीत करने में भी लोग सोचते हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति का जो अस्तित्व है वो काफ़ी अलग है। और जो कंगना कह रही हैं वो कहीं ना कहीं एक वेस्टर्न कल्चर यानी कि एक विदेशी संस्कृति को दिखाता है, क्योंकि विदेशों में ये सब कॉमन होता है लेकिन भारत में ये काफ़ी बढ़ चढ़ कर इसको अलग तरीके से देखा जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ मान सम्मान, इज्जत और
जो परंपरा है या कह लीजिए संस्कार हैं वो ज़्यादा मैटर करते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कंगना का ये जो बयान आया है ये बेहद गलत और शर्मनाक भी है। खैर आपको बता दें कि कंगना रनौत साउथ की दिग्गज नेता रहीं। जयललिता की बायोपिक थलाइवी में नज़र आने वाली हैं। इससे पहले उनकी फिल्म आई थी जजमेंटल है क्या, वो भी बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई थी। मणिकर्णिका भी सुपर हिट साबित हुई थी। ऐसे में इतनी बड़ी एक्ट्रेस होने के नाते जो उनकी अगली फिल्म आ रही है, क्या वो उस फिल्म में भी अपना दमखम दिखा पाती हैं या नहीं, या फिर इस बयान से उनकी आने वाली फिल्म पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। खैर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल इन खबर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।